हर भारतीय मिडिल क्लास घर की एक कहानी होती है और उस कहानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है वो गोदरेज की स्टील की अलमारी, हमारी सबकी तिजोरी, जिसके अंदर कपड़ों में लिपटा हुआ सोना, प्रॉपर्टी के कागजात और LIC के पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं। हम सब ने इसे देखा है, पर क्या कभी रुककर ये सवाल पूछा है कि इस अलमारी की, इस तिजोरी की असली हैसियत क्या है? नहीं, हम यहाँ कागजी कीमत की बात नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि कितनी FD है या कितना सोना। सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये तिजोरी किसी परिवार की दौलत बनाने में कितनी असरदार है। क्या ये वाकई काम कर रही है? चलिए इस पर आते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 182 लाख करोड़ रुपए। ये वो चौंकाने वाली रकम है जो सरकार के पास बिना दावे के पड़ी है। इसमें लावारिस FDs हैं, भूले हुए PPF खाते हैं और न मांगे गए इंश्योरेंस के पैसे शामिल हैं। और सुनिए, ये किसी बड़े कॉर्पोरेट का पैसा नहीं है, ये हम जैसे मिडिल क्लास परिवारों का पैसा है। तो चलिए आज इस प्रतीकात्मक तिजोरी को खोलते हैं और एक एक करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और उसकी असली कीमत क्या है। तो क्या निकलता है इसमें से? वही जानी पहचानी चीजें, फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, सोना चांदी, जमीन के कुछ कागज और कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसियां। ये हमारे माता पिता की पीढ़ी के लिए सुरक्षा का एक मजबूत किला था। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी ये उतना ही कारगर है? अब हम इन सभी संपत्तियों को, इन सभी एसेट्स को एक एक करके परखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते आए हैं, कहीं उसमें कोई छुपी हुई कमजोरी तो नहीं। शुरुआत करते हैं सबसे भरोसेमंद चीज से, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD। नाम सुनते ही लगता है सुरक्षित, गारंटीड। लेकिन क्या ये वाकई उतनी सुरक्षित है जितना हम सोचते हैं? अब देखिए, यहाँ का गणित बड़ा सीधा है और सब कुछ साफ कर देता है। मान लीजिए FD पर 6.1% का ब्याज मिलता है। अगर कोई 30% के टैक्स ब्रैकेट में आता है तो टैक्स कटने के बाद हाथ में आया करीब 4.7%। और अगर देश में औसत महंगाई ही 6% चल रही है तो असल में पैसा हर साल 1% से ज्यादा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। हमारे माता पिता का जमाना अलग था, तब FD पर 12-13% रिटर्न मिलता था, लेकिन वो दौर अब चला गया है। अगला है प्रोविडेंट फंड। रिटायरमेंट की सुरक्षा के लिए बनाया गया ये साधन भी अब उतना आकर्षक नहीं रहा। पिछले कुछ दशकों में इसकी ब्याज दरों में जबरदस्त गिरावट आई है और लाखों करोड़ों रुपए तो ऐसे खातों में पड़े हैं जिन्हें लोग भूल ही चुके हैं। ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। 1990 के दशक में जहां 12% का शानदार ब्याज मिलता था, आज वो गिरकर सिर्फ 7.1% पर आ गया है। सोचिए, एक पीढ़ी के अंदर अंदर रिटर्न में 41% की गिरावट। अब बात करते हैं सोने की। भारतीयों का पसंदीदा निवेश। भारतीय परिवारों के पास इतना सोना है कि अगर वो एक देश होते तो दुनिया में नंबर 1 पर होते। लेकिन समस्या ये है कि हमारा ज्यादातर सोना गहनों के रूप में है, जो एक निवेशक के तौर पर इसकी कीमत को बहुत बहुत कम कर देता है। ये स्लाइड देखिए, ये पूरा खेल समझा देगी। जब 1 लाख रुपए के गहने खरीदे जाते हैं तो पहले दिन ही उसकी कीमत कम हो जाती है। मेकिंग चार्ज, GST और वेस्टेज, इन सब में लगभग 15 से 25% पैसा चला जाता है। मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की कीमत पहले दिन ही असल में सिर्फ 75 से 85 हजार रुपए रह जाती है। और फिर आता है रियल एस्टेट। ये धारणा बहुत मजबूत है कि जमीन में लगाया पैसा कभी डूबता नहीं, लेकिन आज के समय में खासकर निवेश के लिए खरीदा गया दूसरा या तीसरा फ्लैट अक्सर एक कम मुनाफे वाला सौदा साबित होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेट रेंटल यील्ड यानी सारे खर्चे निकालकर किराए से होने वाली असली कमाई अक्सर सिर्फ 1 से 1.5% ही होती है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये एक असली कहानी है। सारे खर्चे जैसे कि रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज और कैपिटल गेन टैक्स निकालने के बाद हाथ में जो रिटर्न आया वो एक FD से भी कम था। इससे पता चलता है कि रियल एस्टेट हमेशा मुनाफे की गारंटी नहीं होता। चलिए अब उस गलती पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा और सबसे चुपके से नुकसान करती है, और वो है इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट समझना। तो सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि इंश्योरेंस का एक और सिर्फ एक ही मकसद है, प्रोटेक्शन। ये वेल्थ बनाने या पेंशन देने के लिए नहीं बना है। जब हम इन दोनों कामों को एक ही प्रोडक्ट से करने की कोशिश करते हैं तो न तो प्रोटेक्शन ठीक से मिलती है और ना ही वेल्थ बनती है। इस उदाहरण को देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा।
2 परिवार हैं, दोनों का बजट सालाना 40,000 रुपए है। परिवार ए एक एंडाउमेंट प्लान लेता है जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिला देता है। इससे उसे मिलता है 10-12 लाख का कवर और 20 साल बाद करीब 18-20 लाख रुपए। वहीं परिवार बी सिर्फ 8,000 रुपए में 1 करोड़ का टर्म प्लान लेता है और बाकी के 32,000 म्यूचुअल फंड में लगाता है। नतीजा 10 गुना ज्यादा सुरक्षा और लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा पैसा। तो सवाल उठता है कि भाई अगर ये प्रोडक्ट्स इतने खराब हैं तो बेचे क्यों जाते हैं? जवाब एक शब्द में है, कमीशन। एक एजेंट को एंडोमेंट या यूलिप प्लान बेचने पर टर्म प्लान के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा कमीशन मिलता है। जब इंसेंटिव इतना बड़ा हो तो सही सलाह देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब तक हमने समस्या की जड़ को समझा, पर समाधान क्या है? आज के जमाने के हिसाब से एक मजबूत और बेहतर तिजोरी कैसे बनाई जाए? इसका एक बहुत ही सरल ढांचा है। इसे 3 परतों में सोच सकते हैं। सबसे नीचे और सबसे जरूरी है नींव, यानी सुरक्षा। उसके ऊपर है विकास का इंजन और सबसे ऊपर थोड़ा सा रोमांच के लिए प्ले मनी। सुरक्षा की ये नींव 3 चीजों से बनती है। एक, पर्याप्त टर्म इंश्योरेंस, एक अच्छा हेल्थ कवर और एक इमरजेंसी फंड। कुछ भी और बनाने से पहले ये नींव एकदम पत्थर जैसी मजबूत होनी चाहिए। जब नींव सुरक्षित हो जाए तब आता है ग्रोथ का इंजन, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करना, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में, जो देश की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाते हैं। यहीं पर कंपाउंडिंग की ताकत पैसे को कई गुना बढ़ा सकती है और समय के साथ महंगाई को मात देने वाला असली रिटर्न मिलता है, जो एफडी में मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, थ्योरी समझ आ गई, पर अब करना क्या है? वो कौन से कदम हैं जो आज ही उठाए जा सकते हैं? तो ये रहे नए नियम। हर संपत्ति का एक ही काम होना चाहिए। इंश्योरेंस को सिर्फ सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करें, एफडी को इमरजेंसी के लिए और ग्रोथ के लिए शेयर बाजार को। जब हर एसेट को उसका सही काम दिया जाएगा तभी वो उसे ठीक से कर पाएगा। तो आज घर जाकर अपने परिवार के साथ बैठकर वो स्टील की अलमारी जरूर खोलिए, देखिए कि उसमें क्या रखा है और फिर सोचिए, क्या वो तिजोरी अतीत की यादों का एक म्यूजियम है या परिवार के भविष्य के लिए एक लॉन्च पैड बन सकती है? फैसला आपका है।